देश के तमाम भावी फौजियों जो परमानेंट भर्ती देखे हैं एनए की, उसका इंतज़ार है कि हमारी जो रिज़ल्ट है कब तक जारी होगी, हमारी कट ऑफ क्या जाने वाली है। इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी को लेकर जो इंतज़ार कर रहे हैं और जिनका भी काफ़ी का कमेंट आ रहा था कि एनए को लेकर वीडियो लाइए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो भी विगत रैलियाँ हुई है फर्स्ट बैच के तहत, उस यारों का क्या यहाँ पे रिजल्ट आई है, कितनी वैकेंसी आई है, उसके बेसिस पे आपके यारों में कितनी वैकेंसी रहेगी और क्या कटअप जाने वाला है, इसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे मैं बात कर लूं, आज पूरी तरह से प्रॉपर ये वीडियो आपकी एनए के लेकर है, क्योंकि काफ़ी भाइयों को था कि एनए को लेकर आप वीडियो नहीं ला रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का है कि आर्मी एनए फाइनल रिजल्ट, यानी कि जो सेकेंड बैच के तहत आप रैली भर्ती देखे हैं उसमें आपकी रिजल्ट कब तक जारी होगी एनए की, और आपकी यहाँ पे कटअप क्या जाएगी, साथ ही साथ आपकी यारों की वैकेंसी किस प्रकार से मिलने वाली है, किस प्रकार से आने वाली है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो विगत फर्स्ट फेज के तहत रैली भर्तियां हुई है उन यारों का यहाँ पे मैं डाटा लिखा हुआ हूँ, और जो भी यहाँ पे सेकेंड बैच के तहत बिहार के जो भी यारों की रैली भर्तियां हुई है उसकी डाटा यहाँ पे मैं पूरी तरह से लिखा हुआ हूँ। ऑल इंडिया कहीं से भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं या ऑल इंडिया कहीं की आप रैली भर्ती देखे हैं तो इस डाटा बेस से आपकी पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि आपकी यारों की वैकेंसी क्या जाएगी, आपकी यारों में वैकेंसी कितनी रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फर्स्ट यहाँ पे बात कर लेता हूँ जो इस साइड, यानी कि आप इधर देखिएगा, ये आपका राइट साइड में मैं लिखा हुआ हूँ जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे रनिंग को लेकर, यानी कि जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुई थी वो जो पास हुए थे उसमें कितने अभ्यर्थी पास हुए थे वो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। उसके बाद जब आपकी रनिंग हो गई थी उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया था उसमें कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे वो आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में पूरी तरह से लिखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एआरओ आगरा की मैं बात करूँगा, साथ ही साथ आपका हो गया अल्मोड़ा का, अमेठी का, बरेली का, मेरठ का, यानी कि जेडआरओ लखनऊ के तहत जितने भी अभ्यर्थी फर्स्ट फेज के तहत यहाँ पे एनए की रैली भर्ती देखे थे उसमें जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी डाटा बेस पे मैं पूरी बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एआरओ आगरा में जो आपका शॉर्ट लिस्टेड हुए थे रनिंग को लेकर, वहाँ पे आपका थे 225 अभ्यर्थी, करीबन कितने 225, लगभग 225 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से फाइनल रिजल्ट बना था 25 अभ्यर्थियों का। अब काफ़ी भाइयों का रहेगा कि बहुत कम वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिली, मात्र 25 का ही आया रिजल्ट। तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे मैं एनालिसिस करता हूँ इसका, तो देखना समझने का प्रयास करना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी का कन्फ्यूजन हो जा रही है कि हमारी यारों की वैकेंसी कम देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, आपकी यारों की वैकेंसी अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं 225 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, यानी कि रनिंग को लेकर इनका एडमिट कार्ड आया था, रनिंग में भाग लेने वाले थे, यानी कि रनिंग में भाग लिए थे। तो 225 तो यहाँ पे रिटेन में शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसके बाद जब रनिंग में यहाँ पे गए होंगे तो रनिंग में भी 225 का मैं आंकड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ। तो 225 का आप यहाँ पे हाफ कीजिएगा 225 का, तो पूरी तरह से आप यहाँ पे देखिएगा 112 125 इतना आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि 112 कुछ ऐसे मिलेगी। तो 112 अभ्यर्थी यहाँ पे रनिंग में फिट हुए हैं, क्योंकि हर एक बैच में आपका 100 का यहाँ पे बैच बना था, जिसमें से आपका 50% को सिलेक्ट किया जा रहा था। किसी बैच में आपका 50 अभ्यर्थी सिलेक्ट हो रहे थे, किसी में 40, किसी में 60, इस प्रकार से थी। तो एवरेज में लेके चलूँ तो 50% अभ्यर्थी यहाँ पे रनिंग में क्वालिफाई हुए थे, मेडिकल को लेकर गए थे, यानी कि यहाँ पे डिवाइड दीजिएगा तो 112 का लगभग यहाँ पे अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, यानी कि मेडिकल को लेकर यहाँ पे गए थे। तो 112 में से टोटल तो अभ्यर्थी यहाँ पे मेडिकल फिट नहीं हुए होंगे, इसमें भी 20-25 अभ्यर्थी यहाँ पे रिजेक्ट हुए होंगे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो मेडिकल रहती है काफ़ी यहाँ पे हार्ड रहती है, यानी कि थोड़ा सा भी मिस्टेक आपका है, किसी में एल्बो टेढ़ा है या कुछ भी है तो वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो 112 में से यहाँ पे बाय द वे मैं मान लूँ 20 अभ्यर्थी को भी, तो 20 अभ्यर्थी यहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं, तो आपको यहाँ पे 90 या 80, यानी कि 90 और 80 अभ्यर्थी बच गए होंगे। यहाँ पे देखना 90-80 अभ्यर्थी बचे होंगे जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे, पूरी तरह से मेडिकल क्वालिफाई होके मात्र उनका फाइनल रिजल्ट आना था। कितना 80-90, यानी कि मैं प्रॉपर डाटा ले लूँ तो 80 अभ्यर्थी ऐसे थे जो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन का इंतजार कर रहे थे,
फाइनल सिलेक्शन का, जिसमें से आप यहाँ पे देखना रिजल्ट कितना का आया है, यानी कि 25 अभ्यर्थी का फाइनल रिजल्ट में आया था। वेट कितना कर रहे थे, 80 अभ्यर्थी यहाँ पे वेट कर रहे थे, 80 में से यहाँ पे 25 अभ्यर्थी का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, फाइनल रिजल्ट आया। तो कितना अच्छा वैकेंसी आप खुद से यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि प्रत्येक 3 अभ्यर्थी में 1 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जा रहा है। यानी कि आप यहाँ पे पहले ज़्यादा भगदड़ थी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे करीबन 15, 20, 25 अभ्यर्थी में से 1 का सिलेक्शन होता था, लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है, मात्र 3 अभ्यर्थी में ही 1 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से मैंने डाटा बेस पे आपको समझाने का प्रयास किया, सभी आरओ में वैसे ही वैकेंसी देखने को मिली है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जैसे कि एआरओ अल्मोड़ा का। एआरओ अल्मोड़ा में मात्र 75 अभ्यर्थी रिटन एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड हुए थे रनिंग को लेकर, जिसमें से रनिंग पूरी तरह से क्वालिफाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट जितना आया था उसमें 8 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे। 75 तो यहाँ पे रनिंग में गए, जिसमें से आपका 50% यहाँ पे रिजेक्ट हुए होंगे, 50% यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे। तो 50% अगर शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, ध्यान देना, तो जिसमें से आप 75 का आप आधा कीजिएगा तो करीबन यहाँ पे 37, 38, यानी कि मैं प्रॉपर बात कर लूँ तो 40 अभ्यर्थी यहाँ पे रनिंग क्वालिफाई हुए होंगे, जिसमें से आपको यहाँ पे 10 से 12 अभ्यर्थी जो होंगे मेडिकल रिजेक्ट हुए होंगे, यानी कि 25 से 30 अभ्यर्थी होंगे जो फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। तो जिसमें से 8 अभ्यर्थी का रिजल्ट आना कितना अच्छा है, यानी कि 3 में से 1 का तो यहाँ पे सिलेक्शन हो ही रहा है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट एआरओ है जो आपका यहाँ पे एआरओ अमेठी है, जिसमें से 262 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से आपका 28 अभ्यर्थी का फाइनल रिजल्ट आया था। ये भी आप डाटाबेस निकालिएगा तो सेम वही आपको पड़ेगा, यहाँ तो कुछ और ज़्यादा ही पड़ जाएगा। 2 अभ्यर्थी में ही 1 का सिलेक्शन हुआ है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बरेली में कुछ कम हुई है, यानी कि 4 में से 1 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यार वो बरेली है, जिसमें से आपको यहाँ पे 298 यानी कि लगभग 300 अभ्यर्थी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे रनिंग को लेकर, जिसमें से मेडिकल उटकल काटकर अगर रनिंग में रिजेक्ट हुए होंगे 50% तो 150 अभ्यर्थी बचे होंगे। 150 में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो मेडिकल में अनफिट हुए होंगे, तो 20 मान लेते हैं, तो 120 अभ्यर्थी फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जिसमें से यहाँ पे 18 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक ही यहाँ पे देखने को मिले। कुछ यारों में आगे पीछे भी होती है, कहीं कम वैकेंसी रहती है, कहीं ज़्यादा रहती है, तो यहाँ थोड़ा सा कम, यहाँ पे 10 वैकेंसी आनी चाहिए थी, 10 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना चाहिए था। अब यहाँ पे चलते हैं यारों मेरठ में। तो मेरठ में देख सकते हैं कि 250 लगभग 250 यानी कि 255 अभ्यर्थी रनिंग को लेकर शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, रनिंग में गए थे, और फाइनल जो रिजल्ट बना है 224, यानी कि अच्छी ही देखने को मिली है। अगर 250 का मैं आधा कर लूँ तो 125 अभ्यर्थी यहाँ पे रनिंग में पास हुए होंगे, 100 अभ्यर्थी फाइनल रिजल्ट का, यानी कि मेडिकल में 25-20 छठे होंगे, तो फाइनल रिजल्ट का कितना 100 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, जिसमें से आपका 24 का रिजल्ट आ गया। तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लखनऊ या जेडारो है, उसमें जितने भी आरओ आते हैं उसकी मैं पूरी तरह से बायोडाटा यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं एआरओ लैंसडाउन जो लखनऊ या जेडारो के अंतर्गत ही आती है, जिसमें से 100 अभ्यर्थी फाइनल यहाँ पे रनिंग को लेकर शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, रनिंग को लेकर। रनिंग क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल उठकर फिट होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया, इसमें से 6 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है। तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 50% तो यहाँ पे रनिंग में हट गए होंगे, 50 अभ्यर्थी रनिंग क्वालिफाई किया। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल में भी कुछ हटे होंगे, तो 35 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, तो 35 में से 6 का रिजल्ट आया, तो अच्छी ही देखने को मिली है। जिस प्रकार से आप एआरओ लखनऊ का जो जेडारो है उसी का यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी, यानी कि 200 लगभग 204 अभ्यर्थी यहाँ पे रनिंग को लेकर शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से फाइनल जो रिजल्ट आया 13 अभ्यर्थियों का आया है। फाइनल रिजल्ट 13, यानी कि 100 अभ्यर्थी तो यहाँ पे रनिंग क्वालिफाई हुए होंगे, 100 में से आपका सबसे अच्छा यहाँ पे देखने को मिली है। 100 अभ्यर्थी तो रनिंग क्वालिफाई किए होंगे, 100 में से 20 का हटाइए तो 80 में से आपका 13 का सिलेक्शन हुआ है। तो काफ़ी अच्छी देखने को आपको मिली है। उसी प्रकार से वाराणसी का आप देखिएगा तो 272 में से यहाँ पे 18 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। एआरओ पिथौरागढ़ आप देखिएगा तो सबसे अच्छी जो वैकेंसी पूरी लिस्ट में आप देखिएगा तो पिथौरागढ़ का ही देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 60 अभ्यर्थी ऐसे थे, यानी कि 59 है, तो 59 कहने का मतलब लगभग 60 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पिथौरागढ़ में यहाँ पे रनिंग को लेकर शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से अगर रनिंग में कुछ 50% अगर नहीं ना भी मानूं तो अगर 50 पर यहाँ पे आपका 25% या 30% हटे होंगे, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा निकालिएगा तो इसका में भी आपका 35 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो यहाँ पे शॉर्ट मेडिकल को लेकर गए होंगे, रनिंग में
50% ही मान लो, 50% यहाँ पे सिलेक्ट हुए होंगे, 50% हटे होंगे, तो 30 अभ्यर्थी ऐसे थे जो मेडिकल में गए थे। उसके बाद मेडिकल में भी कुछ छंटे होंगे, तो 25 से 20 अभ्यर्थी ऐसे थे जो फाइनल सिलेक्शन का इंतजार कर रहे थे, जिसमें से आपका 6 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुई है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैकेंसी आपकी देखने को मिल रही है। उसी प्रकार से सेकेंड फेज के तहत जितने भी अभ्यर्थी आप यहाँ पे फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर आपकी यारों को भी अच्छी वैकेंसी मिलेगी। आप अगर यारों में गए होंगे तो आपकी यारों की कितने अभ्यर्थी वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे रनिंग को लेकर, कितने मेडिकल पास हुए होंगे, वो आपकी डाटाबेस होगी। आपको अनुमान लग रहा होगा कि कितने वहाँ पे पहुँचे थे, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे अभ्यर्थी जो है कम पहुँच रहे हैं एनए को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जो नर्सिंग असिस्टेंट है इसमें कुछ अभ्यर्थी कम रहते हैं इसकी वजह से। उसी प्रकार से अब मैं बात कर लेता हूँ बिहार की। वैसे अभ्यर्थी जो नर्सिंग असिस्टेंट के तहत रैली भर्ती तो देखे हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन की इंतजार कर रहे हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो रैली भर्ती है कटिहार में ही जस्ट कराई गई है 5 से 6 दिन पहले, यानी कि 8 जनवरी से शुरू हुई थी, अब आपको यहाँ पे 10 जनवरी तक चली है। उसी से लेकर काफ़ी भाइयों का इंतजार है कि हमारी फाइनल सिलेक्शन का जो रिजल्ट है कब तक आएगी, साथ ही साथ हमारी वैकेंसी क्या रहेगी, हमारी कटअप क्या जाएगी, तो पूरी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ERO गया की जो वैकेंसी, यहाँ पे अभ्यर्थी जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे रनिंग को लेकर 361, यानी कि 360 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रनिंग में गए हैं। अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे देखोगे कि आपकी कितने यहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे, तो 360 यहाँ पे गए हैं। तो उसमें से अगर पूरी तरह से रनिंग में 50, आपने तो देखा होगा कि कितने अभ्यर्थी आपके बैच में लिए जा रहे हैं, किसी में आपका 40 लिए गए हैं, किसी में 50, 55, 60, इतना का रेशियो है। तो अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 50% यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं रनिंग में, 50% रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि रनिंग इसकी टफ रहती है। तो 360 का अगर आप हाफ कीजिएगा, यानी कि 50% यहाँ पे निकालिएगा, तो यहाँ कि 18 दूनी 36, यानी कि 180 यहाँ पे अभ्यर्थी जो हुए रनिंग क्वालिफाई हुए, रनिंग पूरी तरह से क्वालिफाई हुए। उसमें से आपका मेडिकल में भी कुछ 20 से 25 अभ्यर्थी ऐसे तो आपका ज़्यादा ही छंटे होंगे, यानी कि 50-40 तक इतना छंटे होंगे। तो 180 का आप हाफ कीजिएगा, 180 का जो आपको यहाँ पे 40 या 50 अभ्यर्थियों को हटाइएगा जो मेडिकल में अनफिट हुए होंगे, तो लगभग 130-120 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार आप लोग कर रहे हैं। तो 120 में से आप देखिएगा कितने का वैकेंसी आएगी। जिस प्रकार से आपने यहाँ पे डाटा पूरी तरह से देखा 25 से 30, तो आपकी भी यारों की जो है वैकेंसी आपका 50 देखने को मिल सकती है। 50 यानी कि 50 आपकी सिलेक्शन हो सकती है, 50 अभ्यर्थियों को 50 से 60-70 ऐसे कहीं कहीं ज़्यादा भी मिल रही है। तो ये एवरेज है, तो इससे ज़्यादा ही आपको देखने को मिल सकती है। उसी प्रकार से इसका भी आप रेशियो देखिएगा तो इसका भी आपका 50 प्लस या 50 लगभग 50 ही देखने को मिलेगी। 145 इसका है, तो इसमें आपका 20-25 देखने को मिल सकती है। यहाँ पे पूरी तरह से आप देखना 20-25 इससे आसपास ही रहेगी, 15 इस प्रकार से आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। 296 है, तो इसका भी लगभग आपका 45-35 इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। उसी प्रकार से JRO दानापुर की जो रैली अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे लगभग 400, यानी कि 400 के हम हाफ करेंगे तो 200 अभ्यर्थी रनिंग क्वालिफाई किए, जिसमें से 180 या 175 अभ्यर्थी ऐसे होंगे लगभग 150 जो यहाँ पे फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे वैकेंसी 75 से 70 देखने को मिल सकती है इतनी, यानी कि 50% सभी यारों की लगभग वैकेंसी आ सकती है। तो ज़्यादा दिन तो अब इंतज़ार नहीं करनी है, क्योंकि आपकी सभी का ऑल इंडिया की जो रैली भर्ती है पूरी तरह से कंप्लीट करा ली गई है और बेहद जल्द जनवरी के लास्ट तक आपकी जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो जारी हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी। नहीं तो आपका फरवरी के सेकेंड वीक तक पूरी तरह से आने की चांस है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो एनए की कटअप है वो कितनी जा सकती है, ज़्यादा का यही कन्फ्यूजन है। तो अगर आप यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर करके आए हैं, 40 प्लस अगर आपकी पूरी तरह से सही है और इसमें नेगेटिव काट कर, तो आपकी 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है। इससे कम भी आपकी रहेगी तो हो सकती है, क्योंकि इंडियन आर्मी आपकी जो ऑफिशियली कटअप है वो जारी नहीं करती है, जो अभ्यर्थी द्वारा आती है फीडबैक उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे बताई जा रही है। तो 40 प्लस क्वेश्चन आपने नेगेटिव काट कर सही किए हैं तो आपकी सिलेक्शन होने की काफ़ी उम्मीद है, बहुत ज़्यादा है कि आपकी सिलेक्शन हो ही जाएगी। अगर इससे कम भी है तो हो सकती है। और जैसे कि यहाँ पे
अगर मैं मार्क्स की बात कर लूँ तो मार्क्स में अगर 150 आपका है, 150 प्लस है, तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रखें कि आपकी सिलेक्शन होगी। और उसके बाद अगर 130 भी है तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है, क्योंकि जो फर्स्ट बैच के तहत जिनकी भी रैली भर्तियाँ कंप्लीट हुई, जिनकी फाइनल सिलेक्शन हुई, उसमें काफ़ी भाइयों का रहा था कि मेरा 127 था फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया, 130 था हो गया, इतना तक का यहाँ पे 125 तक आया है कि मेरा इतना मार्क्स था तो यहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो एनए है, एनए में मात्र आपका जो रिटेन रहता है, रिटेन का मार्क्स जुड़ता है, इसमें फिजिकल का कोई भी मार्क्स आपकी मेरिट में यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, इसकी फिजिकल की जो भी मार्क्स है वो जुड़ता नहीं है, मात्र आपका जीडी में और ट्रेडमैन में जुड़ती है। तो आज की इस वीडियो में पूरी तरह से आपने देखा होगा कि आपकी यारों की जो वैकेंसी है क्या रहेगी, अपनी डाटाबेस से निकाल लेना कितने आपके यारों में अभ्यर्थी गए थे, क्योंकि आप तो वहाँ पे गए होंगे तो काफ़ी कम ही अभ्यर्थी होंगे, 2 से 3, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बैच बने होंगे तो 5 से 6, 5-6 बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपके यहाँ पे 3 से 4 ही बैच बना होगा आपकी यारों में, तो उतना अभ्यर्थी गए होंगे तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी यारों की वैकेंसी कितनी होगी, आपने कितना मार्क्स बना के आए हैं, तो आपकी सिलेक्शन होने की क्या उम्मीद है। खुद से भी आप एनालिसिस लगा सकते हैं, पूरी तरह से मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो से रिलेटेड और किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इंडियन आर्मी की सटीक और सही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। काफ़ी भाई ऐसे होंगे जिनका इस रैली भर्ती में सिलेक्शन नहीं होगी, लेकिन बेहद जल्द आपकी न्यू वैकेंसी भी 2024 की अनाउंस होने वाली, नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। मात्र 5 से 6 दिन में आपका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, तो अपनी तैयारी बरकरार रखें, और जो फाइनल रिजल्ट है ये भी जल्द जारी हो जाएगी। तो इसमें भी जिनका नहीं होगा वो नेक्स्ट बार ट्राई करना, पूरी तरह से आपको यहाँ पे सफलता देखने को मिलेगी। फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।